जैसा कि टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। तो ये बताओ, जैसे हमने तुम लोगों से कल पूछा था चार्ज क्या है, पढ़ गया है वो कोई चार्ज बताओगे? चार्ज से क्या समझते हो, क्या है? कोई बताएगा चार्ज? चलो सुनो, अच्छा चार्ज देखो होता क्या है, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्सन अट्रैक्शन का कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ना, तो जानते हो। और देखो क्या होते हैं, जो हमारे सेम प्रकार के चार्ज होते हैं। जैसे चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं हमने कहा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब प्लस और निगेटिव मतलब ना माइनस। ठीक, अब क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो अगर ये हमारे अगर प्लस प्लस होंगे, अगर ये चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल कर देंगे, दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो हमारे माइनस और माइनस होंगे ये भी क्या करेंगे, दूसरे को रिपल्स कर देंगे, दूर हटेंगे, पास नहीं आएंगे। लेकिन जब प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को पास लेकर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं सेम प्रकार के जो हमारे चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। और अपोजिट टाइप के जो हमारे चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। और चार्ज होता क्या है, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अच्छा, जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, अब कहते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है ना। ये तो एलिमेंट्री चार्ज हो गया। एलिमेंट्री चार्ज मतलब Q बराबर NE, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हो तो एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा, जो होता है Q बराबर NE के ना। Q बराबर NE की एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, जिस पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, Q बराबर NE पर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो Q बराबर NE। अब यहाँ से अगर इसका हम क्या करें, क्या निकाले, अगर पूछे कि चार्ज की यूनिट क्या है, तुम लोग बोल दोगे सर कुलाम ना। पर कुलाम थे कौन, कुलाम आए कहाँ से, कुलाम का क्या काम था, चार्ज की यूनिट कुलाम कैसे बनी? तो देखो कुलाम, यहाँ यूनिट केवल हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी कुलाम का जो रूल था वो कहाँ पढ़ना है हम लोगों को, कक्षा 12 में। जब हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कुलाम्स लॉ। तो देखो थोड़ा बता दे रहे हैं, देखो कुलाम ने कुछ किया नहीं था, फिजिक्स किसकी देन है, न्यूटन की, सबकी जानते हो। तो क्या करे थे, ये न्यूटन का नकल किए थे, कुछ नहीं किए थे, न्यूटन ने नकल कर दिया। न्यूटन ने क्या करा था, उन्होंने ग्रेविटेशनल के बारे में बात करी थी ना। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट लिया था, एक का मास किया था m1 और दूसरे का मास कितना दिया था, m2, यही दिया था। और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी कितनी ले ली थी, r ले ली थी ना। कितना लिया था, r लिया था। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये न्यूटन का था। तो इन्होंने नियम दिया था जो, अब क्या करेगा कि जब इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, इधर का फोर्स इधर लगेगा, इधर वाला फोर्स इधर लगेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 के था ना, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था ये। और क्या हो जाएगा, अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हम किससे लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे समीकरण से, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r² हो गया था। इसको हटाने के लिए उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लाया था, कांस्टेंट वैल्यू। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G लेकर आया था उन्होंने, और क्या था, m1 m2 अपान r², ये था। और इस G की वैल्यू को उन्होंने डायरेक्ट क्या करता, कांस्टेंट कहा, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा इसे ना। और क्या कहा था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही बताया था। ये तो न्यूटन का देन था। अब देखो ये क्या, कुलाम क्या थे, जो चार्ज की यूनिट थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इनका नकल करना शुरू किया। देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लेट किया था, क्या एज्यूम किया था, इन्होंने ग्रेविटेशनल के बारे में बात करी थी, तो इन्होंने किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट ले लिया था, किसी बॉडी का मास ले लिया था, किसी ऑब्जेक्ट का मास ले लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस में बात किया, करंट के बारे में बात किया, चार्ज के बारे में बात किया। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ ले लिया प्लस Q चार्ज, क्या ले लिया, प्लस Q, और एक तरफ क्या ले लिया, माइनस का Q ना। देखो बदल दिया, चार्ज हमने ले लिया प्लस Q और माइनस Q, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी, डिस्टेंस को इन्होंने कितना लेट कर लिया, r ही मान लिया। कितना माना, r माना। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उन्होंने भी समझा यही फोर्स जो लगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक का Q1 मान लो ये Q2, कितना मान लिया Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के बराबर कर दिया। और इनके जो बीच की दूरी थी उसके भी क्या कर दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। फिर दोनों इक्वेशन को उन्होंने उठाया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही लाया। और इसको हटाने के लिए एफ इज इक्वल टू उन्होंने क्या लाया, के लाया कांस्टेंट, के बराबर 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस के का मान वहां पे इन्होंने क्या ला के लाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ बराबर पूरा हमारा भरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और उन्होंने इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू दी, क्या दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उन्होंने दी 9 × 10⁹, क्या दी 9 × 10⁹। अब देखो होता क्या है, देखो बात तो समझो उन्होंने क्या कहा था, गुलाम ने कहा क्या था, जो हमारे चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं ना। फिर क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ना। तो इन पे जो लगेगा फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्जेस के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यही था इनका रूप, मतलब कहने का मतलब किन्हीं दो बिंदु आवेश, आवेश मतलब चार्ज ना, किन्हीं दो बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, लगने वाला आकर्षण एंड प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, लगने वाला बल, बल मतलब एफ मतलब फोर्स ना, लगने वाला बल उन आवेशों के इनके चार्जेस के मल्टीप्लाई जो गुणनफल होता है, गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही था कूलाम का नियम, और यही यूनिट होती है चार्ज की। तो देखो सेम कॉपी पेस्ट किए थे कि नहीं, बस इन्होंने क्या बदला था, यहाँ पे इन्होंने M1 M2 लिया था, इन्होंने Q1 और Q2 ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, दूरी सेम रखी, वही रखी R। फिर क्या किया, इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू को बदल दिया, बस हो गया। इन्होंने G रखा था, इन्होंने K किया। तो ये था हमारा क्या था, कूलाम, किसका यूनिट हो गया ये, चार्ज का। क्लियर रहेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि चार्ज की यूनिट क्या है ना, तो कूलाम है। बाकी उसमें बहुत कुछ दे देता है, तो कुछ लोग कूलाम प्रति न्यूटन भी दे देता है, न्यूटन पर कूलाम भी दे देता है, कुछ भी दे दे, लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ और ही मार के चले जाते हैं। जब तक होता क्या है कूलाम। अब फिर हमारी क्या बात आती है, इलेक्ट्रिक करंट की ना, इलेक्ट्रिक करंट की हमारी बात होती है। तो पढ़ने से अच्छा है कि फॉर्मूला याद रखो और उसी से अपनी डिफिनीशन बना डालो, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने बोला कि उसको याद है, फिजिक्स में देखो बेटा, फिजिक्स क्या होती है, फील करके पढ़ी जाती है। जितना सोचोगे, जितना फीलिंग लाओगे, उतनी अच्छे से समझ में आएगी ना। अब जैसे हमने कहा कि क्या है हमारी करंट, हमने लिखा करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, सब कुछ जानते हो ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। अब फील करो कि करंट होता क्या है। अभी तक हमने क्या कहा कि चार्ज पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा ना। अब करंट में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा ना, द रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं ना, आवेश प्रवाह की दर को ना, यही कह सकते हैं ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब का चार्ज क्या हो रहा है, हमारा फ्लो हो रहा है। अब क्या कर रहा है, चार्ज चलेगा। तो अगर हम इससे देखें I इज इक्वल टू Q/T ना, बात को समझना। यहां से देखो दो डिफिनीशन बता रहे हैं इसकी, दो ठो। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो I इज इक्वल टू Q/T पहला बना है हमारा ना। अब पहला अगर यहां से बनेगा, हम कहेंगे विद्युत धारा का निकालेंगे, तो द रेशियो ऑफ, लिख सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टेकन टाइम इज कॉल्ड द करंट, ये भी तो बोल सकते हैं क्योंकि दोनों रेशियो में है। और जो अभी हमने बोला कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना, जब चार्ज फ्लो करने लगे और यूनिट टाइम हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो करंट हो जाएगी। तो हमने अगर टाइम को यूनिट कर दिया, कितना मान लिया, 1 सेकेंड, कितना मान लिया, 1 सेकेंड के मान लिया, तो I किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा ना। तो अब यही जो हमारा 1 सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जितनी चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। यहीं से तो बन रहा है ना, यहीं से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो I इज इक्वल टू Q/T, यहाँ से Q का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, Q इज इक्वल टू
IT बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, बनेगा ना। देखो Q बराबर एक बार NE पढ़े, अब Q बराबर IT भी पढ़ लिए, और यहीं से I इज इक्वल टू Q बाई T भी बन जा रहा है। अब इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे, पहले देखो Q का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है ना, अभी पढ़े हो। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो कूलाम पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? एम्पियर। क्या पढ़ते हैं? एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड को क्या पढ़ते हैं? एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड कई जगह का नहीं मिलता है, ज़्यादातर इसकी यूनिट क्या लिखी जाती है? एम्पियर लिखी जाती है। समझ में आया इतना? तो दो फार्मूले, तीन देखो, तीन फार्मूले हो गए। ये सब फार्मूले याद रखो, इस पर क्या होता है? न्यूमेरिकल आते रहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ थोड़ा तुम लोग। हाँ बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, बताओ। यही होगा। देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट होता है ना, या V इज इक्वल टू W अपॉन Q भी इसको हम लिखते हैं, तुम लोगों में यही है। अब इसको क्या बोलते हैं? Q नॉट को क्या बोलते हैं बताओ? कौन सा चार्ज होगा ये? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत गरीब होता है ये। इसके पास धन आयन होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये ऐसा चार्ज है कि जहाँ रख दोगे वहाँ रखा ही रहेगा ये, तो वहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक कि तुम इसको लाओगे नहीं कहीं। जैसे मान लो हमारा कोई यही Q नॉट चार्ज है, और ये कहाँ पे रखा है? इनफाइनाइट पर। कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर। और मान लो एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तुमको इसको उठाकर यहाँ पर लाना है। क्या करना है? उठा के लाना है। अब तुम इसको अगर उठाकर यहाँ पर लाओगे इसके अंदर तक, तो कुछ कार्य करोगे ना, और कितना कार्य करोगे? W, यही W कार्य करोगे ना। तो जो कार्य करोगे W, और कहाँ लाए हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो B इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। और अगर यहाँ से हम क्या बोल दें, इफ V नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, कितना बोल दे? वोल्ट, सॉरी वोल्ट कहाँ बोलेंगे भैया, कूलाम। Q नॉट हमने लिखा है ना, हाँ वही Q नॉट। तो V किसके इक्वल हो जाएगा? W के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। तो इसको हम बोल सकते हैं अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? अनंत से, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में किया गया कार्य, जो हमारा वर्क डन होगा, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? B इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। एक फॉर्मूला इसका ये बना कि नहीं बना? अब इसकी यूनिट कैसे निकालोगे तुम लोग? तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q से, W का क्या होता है? जूल। होता है कि नहीं होता है? W का जूल होता है, जानते हो ना। और Q का क्या होता है? कूलाम। कभी कभी क्या करता है, जूल पर कूलाम हो जाएगा, ऐसे को क्या बोलते हैं? जूल पर कूलाम को वोल्ट। क्या बोलते हैं? अधिकतर तो यही मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बताओ, और क्या करेगा वो? वोल्ट नहीं देगी, यही सब कहानी कर देगा ना। तो ये जानते रहो कि देखो एक चीज बता दे, जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे हम डिफिनीशन भी बना सकते हैं, उससे हम डायमेंशन फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा है कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर ना, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट, जो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने बोल दिया, यहाँ पर मान लो ये कोई लाइन है, और इसका एक पॉइंट A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, और हम क्या करें, अगर इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो BB माइनस B ये हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे कि इस पोटेंशियल के और इसके पोटेंशियल को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला याद करते रहो, और क्या करते रहो? फॉर्मूला याद करो, यूनिट याद करो, उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, इस चीज़ों को याद करते रहो। पेपर
सब सही आएगा। और जितना ज़्यादा फॉर्मूला क्लियर रहेगा डिफिनीशन अपने से बना लोगे, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स को जितना तुम लोग फील करोगे, जितना पढ़ते रहोगे, जितना सोचते रहोगे इसके बारे में, उतना ज़्यादा तुमको क्लियर होती चली जाएगी। और ये नहीं है कि अगर कुछ चीज़ हम लेके बैठ गया सिर्फ उसको में रटना ही है, रटना ही है, रटना है, तो रटने से नहीं आएगा। इसको फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला को देखते रहो, फॉर्मूले से अपनी डिफिनीशन बना डालो। और जो फॉर्मूले से डिफिनीशन अपनी बना के लिखोगे, जो किताब में लिखी है, जो फॉर्मूले से बना के लिखोगे, वो तुम्हारा अलग ही दिखता रहेगा, वो तुम्हारा नंबर अलग ही तुमको दिखता रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं इसकी पढ़ाई पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बाकी आगे का टॉपिक जो है मंडे जब भी मिलेंगे अब उसके आगे का डिस्कस किया जाएगा ना। अभी तो इसमें हमें क्या सीरीज भी पढ़नी है ना, तो सीरीज का इन सीरीज पढ़ी है और पैरेलल पढ़नी है ना। पैरेलल की क्या होती है, सीरीज की क्या होती है, इस कम्बिनेशन तुम लोगों को बताना है, कम्बिनेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है ना। अभी तुमको इसमें क्या पढ़ना है, अभी इसमें तुमको पढ़ना है उनका नियम, ओम का नियम पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, पढ़ना कि नहीं पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे वाली क्लास में डिस्कस होगा। ठीक।